जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु से याद यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। आज तारीख है 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और वार है शनिवार। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से याद, जिन्होंने एक क्रियात्मक योग पूरी दुनिया को दिया, जिसे हम सिद्ध योग के नाम से जानते हैं। और यही वो असली योग है जो चित्त की वृत्तियों को शांत करता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है। बस इतना सा काम है जो 3 शब्द के एक छोटे से मंत्र से संभव हो पाता है। वो मंत्र हमें मन ही मन जपना है, बिना होड़ जी विलाए। खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते, बिना होड़ जी विलाए बस एक ही मंत्र जपते रहिए। इसी से आपके त्रिविधि ताप शांत होंगे, और जब तक ये ताप शांत नहीं होते तब तक मोक्ष एक कल्पना की बात है। गुरुदेव ने उस कल्पनातीत सत्य से हम सबको जोड़ा है, जिसे हम आज योग दिवस के रूप में मना तो रहे हैं, लेकिन योग एक प्रतिदिन का, हर क्षण का वो लम्हा है जब हम ईश्वर को महसूस करते हैं। ईश्वर हम सब के अंदर है और वह सहस्रार में विराजमान है। कुंडलिनी जब तक नहीं जागेगी तब तक कोई ईश्वर से नहीं मिल सकता। ईश्वर से मिलने का विधान केवल गुरु के माध्यम से संभव है, और गुरु के माध्यम से ही ये दीक्षा भी होती है। तो आज उन सब लोगों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, ये मंत्र सबको सुनाया जा रहा है, उनकी दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। बस इसी मंत्र को हर समय जपते रहिए 24 घंटे, और दिन में 2 बार ध्यान कीजिए, उसमें भी यही मंत्र जपिए। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो क्या आधार में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहां शोक लगेगा, अंग यहां शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने ऊपर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन कृष्ण, क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जो हर आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है, और इस शरीर में रहते हुए एक यंत्र के रूप में हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, तो ये मंत्र जपें और 24 घंटे जपें। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठे और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करें। ध्यान की अवस्था में योग अपने आप होगा। जागृत कुंडलिनी शक्ति जो गुरु के आदेश से जागृत हुई है, वो आपको योग करवाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस आंख बंद करके गुरु का ध्यान करना है आज्ञा चक्र पे, और मंत्र जाप चालू रखना है। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराइएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान कीजिए, 15 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा। शुरू कीजिए। जगदीश गुरु भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपका माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं, शायद नेटवर्क की इशू है कुछ, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
जैसी गुरुदेव की इच्छा। नेटवर्क में गड़बड़ है गुरु भाई थोड़ा सा, आप या तो माइक अनम्यूट करो अपना, माइक भी अनम्यूट करता हूँ गुरु भाई। जी जी जी, अब तो आवाज आने लगी थी। आपकी आवाज आ रही है गुरु भाई, मेरी आवाज सुन रही है आपको? आप सुन रही? जी गुरु भाई। गुरु भाई दोनों टाइम तो सुबह शाम तो उड़ियानपन लग जाता है कि सख्त लग रहा है, अब इतना सख्त अंदर पत्थर हो इस टाइप का बहुत तेज। गुरु तो जैसे ही मैंने पूजा की तो उस टाइम दोनों लगे, और जब जगतजननी माँ के पैर दबा रहा था तो माँ है वो एक यंग एज में धान में लहंगा चुन और छोटा बोरला, एकदम सजी धजी दुल्हन की तरह। और गुरुवार को है वो बहुत ही बढ़िया श्री कृष्ण की ब्लैक स्टोन की है वो मूर्ति दिखाई दी गुरु भाई। अलग अलग तरह के कलर है, नीला और रोशनी, व्हाइट रोशनी बनी हुई है। और कल तो ध्यान खुल गया, लेकिन उड़ियानबंद है वो पूरे प्रोग्राम में लगा रहा गुरु भाई लगातार ही। और उसके बाद में नीले कलर की ऐसी रोशनी दिखाई दी, जो औरत बाल सुखाती है ना तो ऊपर नीचे आगे ऐसे कर रही है, उस तरह से घूम रही थी गुरु भाई। छोटा बेटा है उसको बृहस्पतिवार को जब वो तस्वीर निहार रहा था गुरुदेव की, तो गुरुदेव के भौएं हैं वो हिलती हुई नजर आई। गुरुदेव का तो ये पोज है इस तरह से हाथ का, वो ऐसे तस्वीर निहारने से ऐसे हिलता हुआ दिखाई दिया। और बड़ा बेटा है उसको भी एक अनुभूति हुई है गुरु भाई। परसों ध्यान में उनको एक और स्टैंड है, उस पर एक बड़ा सा पेय पदार्थ था, पता नहीं क्या था, तो वो ऐसे उनको पिलाती है, आसमान से वो नीचे आकर के उसके मुंह में गिरता है और फिर उसके तालू में खुजली सी होती है, तो वहां जीभ है वो उसको ऐसा अनुभव हुआ गुरु भाई। पुत्रवधु की भी दो अनुभूतियां हैं गुरु भाई। जी गुरु भाई, हमको आधी आधी बात सुनाई दे रही है, लेकिन आप बोलते रहिए। की है तो हमारा जो गांव में अभी मकान है तो वहां आंगन में है वो नीले सोफे, घर में नीले सोफे नहीं है। वहां मेरा छोटा बेटा है जो व्हाइट कोट में दिख रहा है। बाहर का जो मेन गेट है वो है, और तो बाहर के गेट से एक बुजुर्ग टाइप का ऊपर वाला आदमी है जो लंबे लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, इस तरह से हाथ में एक स्टिक लिए हुए है। अंदर जैसे ही हैं तो गुरुदेव और उनके पीछे से गुद्दी पकड़ के ऐसे बाहर घर में प्रवेश ही नहीं कर दिया। और फिर वो आंगन की तरफ बढ़े तो जो लॉबी का गेट है वो अपने आप गुरुदेव है हो गई। तो फिर पुत्रवधु ने सोचा कि मैं गुरुदेव को पानी पिलाती हूँ, लेकिन उनकी मम्मी है वो हमारी मिसेज, वो पहले गुरुदेव को मेरी मिसेज ने पिलाया। उसके बाद है वो गुरुदेव गायब हो गए। तो मैंने पूछा भी गायब कहाँ हो गए? वही विराजमान हो गए, वही है, कहीं नहीं गायब हुए। जी गुरु भाई। एक अनुभूति गुरु भाई, मेरी रिश्ते में बहन है या पड़ोस में रहती है, की बच्ची है जो के 3-4 महीने पहले ऑपरेट हुआ, उसमें कोई रसोली की 1 kg की गांठ निकली थी। तो उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने उनको कहा कि उनको कहो भी मंत्र जाप करे, गुरुदेव का ध्यान करे तो
आगे दिक्कत नहीं होगी, उनके घर में काफी। तो उस ऑपरेशन के बाद में करीब 2 महीने बाद है, लेफ्ट साइड में उनके फिर से दर्द शुरू हुआ। तुम्हें क्या थी कि इतनी बड़ी गांठ दोबारा से उसमें वाटर था जैसे फ्लूइड टाइप। तो डॉक्टर ने कहा भी दोबारा से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो तब तक तो खाली गुरुदेव का मंत्र जाप ही करती थी, ध्यान नहीं करती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप ध्यान कीजिए, अब अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो फोन पे तस्वीर लगा करके कर लो, तो ये की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वैसा ही हुआ गुरु भाई, उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। तो अब इस बृहस्पतिवार को उन्होंने तो गांठ है वो गायब हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया कि देखते हैं वो कोई मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन दोबारा से भी जांच करवाई तो वो गांठ नहीं मिली गुरु भाई, एकदम क्योर थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हुआ। तो मैंने तो वो खुद नहीं मिली, उनकी मम्मी कह देना था कि वहाँ रामलाल जी आए थे, उन्होंने कर दी सर्जरी इसकी। तो इस तरह से उन्होंने ध्यान और जाप से ही गुरु भाई अब उनकी दूसरी वो होने वाली गांठ है वो एकदम से क्योर हो गई। तो मैंने कहा भी अब तो उनका कुछ विश्वास बढ़ा होगा उनके ससुराल वालों का, तो उनको कहो भी ये देखो किस तरह से गायब होगी। डॉक्टर भी हैरान है, तो बताओ उनको क्या दिक्कत है, कैसे हुआ, उनको भी बताओ तो वो भी मान जाएंगे और खुद भी जुड़ेंगे। और आज का एक पर्सनली अनुभव है गुरु भाई जी। सुबह को ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बाहर शहर में जाऊंगा। तो 9 बजे के आसपास, क्योंकि परिवार वाले वो गांव चले गए, मेरी मिसेज टीचर है तो अभी अकेला हूं, तो सोचा कि चलो खाने की तैयारी करें। तो फिर अचानक विचार आया कि विजय स्वामी जी मेरे गांव में पड़ोसी हैं, उनका मकान है यहाँ। तो मैंने सोचा कि उनसे बात करते हैं। शादी में उनका प्लाट था बराबर, तो उनकी दीवार तोड़ के वहां टेंट वेंट की व्यवस्था की थी। तो फिर उन्होंने बात की, मैंने तो दीवार के बारे में तो भूल ही गया। उनको सीधा ऐसा ही कहा भी मैं आ रहा हूँ, तो आप घर पर ही हैं क्या। वो कहा हाँ घर पर ही हूँ, आ जाओ। तो मैं फिर नहाया धोए करके गुरुदेव की पूजा की। फिर चलो गुरुदेव आज तो खाना तो हमने बनाया नहीं है, वही देखेंगे कोई मिलेगा तो खा लेंगे, वरना आते बाजार से लेके आएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा गुरु भाई की मैंने जैसे ही फोन किया तो भाई साहब ने घर वालों को कह दिया कि जगदीश आ रहा है, अभी उनका खाना बनाओ। और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने, अपनी बेटी आई हुई है, आज ही आई है, उनका दोहिता था कुछ दिनों से यहाँ रह रहा है, वो 9 साल का है। तो उनको बताया भी गुरुदेव के इस तरह से जगदीश के गुरु हैं, तो वो बहुत ही उनकी मदद करते हैं, वो लगातार उनका ध्यान करते हैं, वो तो देवताओं को मानते नहीं है। मेरे से पहले ये चर्चा होगी तो मैं वहां पहुंचा, तो वहां वो भाई साहब है, उनकी बेटी, वो दोहिता वहां थे रूम में, तो हम बातचीत में लग गए। फिर मैंने, आपको तो पता ही है रहा कहाँ जाता है, वहां जाते ही उस बच्चे से पूछा भी आप क्या करते हो, कोई देवी देवता की पूजा करते हो। वो बोला हाँ मैं करता हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो हनुमान जी दिखाई दिए आपको, कोई उसके मुकुट दिखाई दिया, कोई गोटा दिखाई दिया, कह नहीं वो तो नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में जानते हो। हाँ जानता हूँ, नेगेटिव एनर्जी है वो इस तरह से प्रभावित करती है, वो बुरी शक्तियां होती हैं। तो मैंने कहा भी मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, आप ध्यान करोगे, जाप करोगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, पढ़ाई में बड़े होशियार हो जाओगे, आपकी हर मांग पूरी करेंगे। कैसी कौन सी है, वो मेरे पास है, दिखाऊं क्या। कहाँ दिखाओ। तो मैंने उनको गुरुदेव की फोटो दिखाई कि ये तो लगते नहीं है, ये तो साधारण से व्यक्ति है, धोती कुर्ता वाले, इनमें पावर बहुत बड़ी है। तो आप गूगल पर अभी बोलो भी सदगुरुदेव रामलाल जी स्याग, तो वहां बहुत सी तस्वीरें मिलेंगी आपको। तो उन्होंने, बच्चे ने 9 साल के ने सर्च किया, और सर्च किया तो वही वीडियो आ गया, तो गुरुदेव मंत्र सुना रहे। तो उसने वो प्ले कर दिया, तो मैं वो देख लो भाई, अब मंत्र सुन लोगे तो माँ बेटे की दोनों की है वो दीक्षा हो जाएगी। फिर मुझे मत कहना कि हमने तो नहीं लिया, आपने दिलवाई है, आपकी मर्जी है, सुनो तो सुन लो, नहीं सुनो तो मत सुनो। तो उस बच्चे ने वो फॉलो कर दिया, तो वो गुरुदेव का मंत्र उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो फिर मैंने बताया भी ध्यान इस तरह से करना है, आप अगर चाहो तो देख लेना, वरना अभी भी कोई फोर्सली तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया गुरु भाई, और वो बच्ची कह रही है मुझे कि अंकल जी मैं तो सोच ही रही थी कि मुझे कुछ दिनों से गुरु की आवश्यकता है। तो भाई मैंने तो आज कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया, गुरुदेव ने ही भेजा है, आपने गुरुदेव को यहाँ खाना भी खिलाया है, तो अब देख लो, आप करो ये काम।
तो उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गुरु भाई, और वो 4 घंटे चर्चा चली वहां, कोई और घर परिवार की ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई। सारा कुछ गुरुदेव के बारे में चर्चा करते करते वो बच्ची इतनी प्रसन्न हुई कि मैं तो आज निहाल हो गई, आज ही आई थी गांव से और आप आ गए, और पिताजी ने आज ही बताया कि उनके कोई गुरुदेव हैं, तो देखो आपका सोचना हुआ और गुरुदेव हाजिर हो गए यहाँ। तो बड़ा प्यारा अनुभव रहा गुरु भाई, 2 नए शिष्य गुरुदेव के वहां जुड़ गए, आज माँ बेटे दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सब ये ऐसे लगा जैसे प्री प्लानिंग नहीं थी, एकदम अचानक से हुआ, और वो वहां सब कुछ घटित हो गया। 4 घंटे तक गुरुवार्ता हुई खाली वहां, और कोई परिवार की घर की कोई समस्या, ऐसा कुछ वातावरण ही नहीं था। आज योग दिवस है ना, इसलिए। जी जी गुरु भाई, 4 घंटे पूरा वक्त दिया गुरुदेव ने वहां। बहुत बढ़िया। तो मैंने तो आते हुए कहा गुरुदेव आज मंत्र जाप तो हुआ नहीं है, ये वार्ता जो है गुरु चर्चा, इनको मंत्र जाप में ऐड कर लो। बिल्कुल सही है, ऐसा ही भाई होता है, क्योंकि गुरु को तो हमेशा याद रख ही रहे ना, तो उस जी हिसाब से हो गया। मुझे भी सुबह सपना आया, और सपने में गुरुदेव दिखाई दिए मुझे। बहुत देर तक उनके साथ एक बातचीत चालू रखी। एक बड़ा सारा कोई हॉल है जहाँ पे कोई योग का कार्यक्रम होता है, या कोई ट्रेनिंग्स होती हैं, या कोई बैंक्वेट हॉल टाइप का कुछ होता है ना, वैसा बहुत बड़ा हॉल है, और उसमें सब अलग अलग अपने गुटों में बैठे हुए हैं। गुरुदेव भी एक साइड में बैठे हैं, और गुरुदेव के कुछ शिष्य भी हैं, हम भी वहाँ गुरुदेव के पास ही हैं और बात कर रहे हैं। और गुरुदेव यही कह रहे हैं इशारा करके उस तरफ कि इन्होंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और ये जो योग के नाम पे ये जो करवा रहे हैं ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, मैं जो बता रहा हूँ असली योग है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मेरे वाला करो सारे, ऐसे करके पूरा मतलब दबंग स्टाइल में वो थे। और हम बहुत देर तक बातचीत करते रहे। तो मैं जैसे उनके आमने सामने में बैठा हूँ, वो भी दिख रहा है स्वप्न में, और मैं गुरुदेव से बोलता हूँ कि गुरुदेव ये जो आपने अड़ंगा मेरे माथे चेपा है ये क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के हिसाब से ही तुमको मिला है। ये मेरे को याद रहा, बाकी और बहुत कुछ था वो तो याद नहीं रहा। तो अब ये प्रारब्ध कर्म है कि आपको भी आज भेज दिया बिना किसी प्लानिंग के, और मेरे को भी लगा दिया। कोई प्लानिंग नहीं थी भाई, वो तो सब्जी काटने बैठा था कि खाना आज खुद ही बनाना है, परिवार वाले तो गए, लेकिन वो अचानक से गुरुदेव ने वो पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। और बहुत अच्छी बात एक अभी हुई है इन 2 सेशंस में कि एक व्यक्ति हैं दिनेश, उन्होंने कोई कमेंट किया था, और उसका जवाब भी एक गुरु भाई ने दिया है। मैं दोनों कमेंट एक के बाद एक डिस्प्ले करना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा जवाब गुरु भाई ने दिया है। लेकिन मैं पहले उस व्यक्ति का कमेंट डिस्प्ले करना चाहता हूं, जो ये शायद पहली बार देख रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि ये क्या चीज है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस देश में मूर्खों की कमी नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज भी और ज्यादा पाखंड के प्रचार के लिए हो रहा है। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये चैनल, तो ये प्योर अहंकार में कही गई बात है बेचारे की, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा जवाब हमारे एक साइंटिस्ट गुरु भाई हैं डॉक्टर विकास सक्सेना, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि दिनेश जी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट ऑफ अ फिनोमेना may not be scientifically explainable in the present understanding of those existing principles. Calling practitioners मूर्ख may be insulting. तो ये उनकी तरफ से जवाब है। थैंक यू गुरु भाई जिन्होंने जवाब दिया। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो कुछ होना है, ये सारा कुछ पहले से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, और मैं भी उसी व्यवस्था का हिस्सा। जी गुरु भाई। और वो बच्चा है ना गुरु भाई, 2 ही था जो उनका था, उन्होंने बाद में मेरे कहने पे ने कहा कि ये गुरुदेव की तस्वीर है, वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, तो आपको खड़े होते, उठते, बैठते, हंसते, मुस्कुराते भी नजर आएंगे। तो अच्छा, हाँ, तो वो 9 साल का बच्चा है, उसने फिर वो काफी देर निहारा गुरुदेव को, तो निहारा तो कह रहे हैं गुरुदेव तो हंस रहे हैं। तो मैं वो जब जितना आप निहारोगे ना, तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ चेंज मिलेंगे, गुरुदेव है वो आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल ये तो हो रहा है, तो हो रहा है, तुम अब लग जाओ, देख लो, दोनों माँ बेटे हैं, वो करो भाई, आप आगे बढ़ाओ इसको, प्रोग्राम को। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा गुरु भाई, बड़ी अच्छी 4 घंटे की विजिट रही, बड़ा आनंद आया।
ये व्यवस्था गुरुदेव की थी जी गुरु भाई। और खास दिन तय किया था गुरुदेव ने, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। बहुत आभार गुरु भाई आपका। इस योग दिवस पे आपकी अनुभूतियां बहुत मायने रखती, इसलिए आपको थैंक यू गुरु गुरुदेव ने भाई। पहले भिजवाया। सब गुरुदेव की माया है। गुरुदेव मैं तो कभी सोचता नहीं हूँ कि क्या होगा। कई बार तो ये हो जाता है गुरु भाई पूछ न ले, कोई अनुभूति तो है नहीं, तो लेकिन वो जब आप इच्छुक होते हैं गुरु भाई तो कोई न कोई अनुभूति आ ही जाती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल जी आती है। वो सब अनुभूतियां करवाई जाती हैं क्योंकि जी गुरु भाई। गुरुदेव वो प्रूव कर रहे हैं सारी बातें जो उन्होंने कही भी हैं, लिखी भी हैं, एक गुरु भाई और जो नहीं पुरानी कही वो भी। मेरा ये यहाँ ऑफिस मेट है, उनके बारे में थोड़ी पुरानी याद है, 10 साल पुरानी है, अगर कहें तो वो भी शेयर करूं गुरु भाई। जरूर गुरु भाई, आप जरूर कहें। यहाँ राकेश जी कड़वासरा है, यही पहले कांस्टेबल थे यही गंगानगर में, तो उनका आरएस में कोई सहकारी इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हो गया, तो वो यहाँ से फिर उन्होंने नौकरी है वो छोड़ के वहां चले गए। वहां जाने के बाद उनकी मनोस्थिति है वो बहुत खराब हो गई, वापस आना पड़ा उसको, रिजाइन करके पुलिस में ज्वाइन वापस किया उन्होंने। तो मैंने सुना था कि उनकी बड़ी खराब दयनीय स्थिति है, तो वो मैं गया जीपीएफ ऑफिस में, वहां कोई काम था, मेरा जो लेजर है वो थोड़े उसमें मिस्टेक थी, तो वो वहां मिले मुझे। वहां मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप दवाई कहाँ से लेते हो, मेरे तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भी मैं तो कैंसर का पेशेंट था, कैंसर की दवाइयां दी, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि मेरे को इस तरह से प्रॉब्लम है कि मेंटली मैं सो नहीं पाता हूँ, और बड़ी ऐसा लगता है जैसे मैं बर्फ की तरह खड़ा खड़ा यहाँ पिघल रहा हूँ, ऐसे नीचे जा रहा हूँ, और व्हीकल पर चढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है कि इस पे चढ़ा नहीं और नीचे गिर के मर जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा भी अभी तो यहाँ ऑफिस में क्या बात करेंगे, आप मेरे घर पर आना, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपकी ये समस्या है वो बड़ी शीघ्रता से ठीक हो जाए। तो गुरु भाई वो 1 महीने तक नहीं आए, फिर मैं एक दिन वहां बाहर घूमने गया तो वहां मिल गई। मैंने कहा यार आप तो आए ही नहीं, क्या अब आ गया ना, तो चलो घर पर चलो, आपको समझाता हूँ बिठा के वहां। तो मैं यहाँ घर पर ले आया, मेरी मिसेज थी यहाँ, तो उनको बैठा करके मैंने गुरुदेव का, इस तरह से ये तस्वीर है, इनका आप ध्यान करोगे, ये जपोगे तो आपकी है वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैंने जैसे ही उनको सब कुछ समझाया, फिर मैंने पूछा कि आपके समझ में आ गया क्या, तो वो गुरु भाई रोने लग गए। क्या बात है, समझ में नहीं आया, क्या आपने अभी क्या कहा था, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। यानी उनकी मेमोरी इतनी खराब हुई गुरु भाई, वो मैंने तुरंत जो बताया ना वो भी डिलीट होता जा रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी हालत खराब थी। तो यार मैंने कहा भी आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, आप ऐसा करो, ये जो मैगजीन थी मेरे पास गुरुदेव की तस्वीर वगैरह, एक सीडी थी, मैंने उनको दी कि आप ले जाओ, इनको देख देख के करना, अगर इतनी मेमोरी खराब है तो आप तो घर जाते जाते तो कुछ याद ही नहीं रहोगे, मैं किसी से मिल के आया हूँ। और उनको क्या है कि रात जैसे दिन ढलने लगता था ना, तो डर लगने लगता था कि अब रात कैसे गुजरेगी। तमाम मेडिसिन लेने के बाद में भी आधा 1 घंटा से ज्यादा उनको नींद नहीं आती थी। तो जिस तरह की कंडीशन थी, मैंने अनुमान लगाया कि अगर यही रही तो शायद ये 5-7 दिन महीने में बड़ा कुछ हो सकता है इनके साथ। तो वो ले गए अपने साथ। फिर 5 दिन के बाद में उनका पुत्र आया, तो वो वापस दे गया गुरुदेव की मैगजीन वगैरह सारी कुछ। तो मैं तो घर पर था नहीं, मिसेज थी, तो उनको कोई पता नहीं था क्या हुआ। तो मैंने सोचा भी इनकी इतनी हालत खराब थी तो शायद वो फॉलो नहीं कर पाए, तो मैं इस बात को फिर भूल गया। फिर 2 महीने बाद में गांव गया, तो उनका गांव मेरा गांव नॉर्थ स्टेशन से ही जुड़ा हुआ है, 20 किलोमीटर मेरा उत्तर साइड में, उनका दक्षिण में। तो हम एक ही डिब्बे में सवार हो गए, तो वहां मिले वो। वहां मिले तो बड़े प्रसन्न थे, अब आकर के मेरे गले लग गए। वो क्या बात हुई भाई, तो यार भाई साहब आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जिंदगी बदल दी, मैं तो भूल चुका था, उस बात को याद ही नहीं था। वो क्या बदल दिया यार, मैंने क्या किया है। क्या आपने बताया ना वो गुरुदेव वाला, अच्छा वो आपने किया था, क्या बिल्कुल किया था। तो यार वो आपका बच्चा आया था, वो तो 5 दिन बाद वो वापस दे गया, बोले उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, 5 दिन में मेरा सब कुछ चेंज हो गया। नींद है वो उठाने पे भी नहीं उठता था, अलार्म लगाने पे भी नहीं उठने लगा, ऐसे मतलब पूरा डर भय और जो पिघलने वाली मरने वाली सारी चीजें खत्म हो गई। मैं यार ये तो वो गुरुदेव ने बड़ा चमत्कार किया यार, ये जैसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, कितने सालों से लगा हुआ हूँ। यार आप तो बड़े लकी हो। अच्छा उस टाइम में शायद वो करीब 12-13 जून की बात होगी, गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था, उसी साल की 17 की बात है।
तो मैंने कहा यार गुरुदेव है वो तो अपना चोला छोड़ दिया है? कि हाँ मेरे को पता है। मैं वो तेरा गांव तो मेरे गांव से बहुत छोटा है, वहां कैसे सूचना मिली? मेरे को भी मेरे भांजे ने बताया, पता ही नहीं चला गुरुदेव शरीर छोड़ गए। कि मेरे को अपने आप ही पता चल गया। तो मेरा अनुमान है गुरुदेव ने ही उनको कुछ दिखाया बताया है। उसके बाद गुरु भाई उनका प्रोग्रेस है, वो फिर दोबारा से वो यहाँ से 3rd ग्रेड टीचर बने। उसके बाद वो लेक्चरर बन गए। और उनका बेटा जो मेरे को बुक वापस देने आया था गुरुदेव की, वो लेफ्टिनेंट अभी कमीशन मिला है राष्ट्रपति से। परसों पर 2 दिन पहले न्यूज में उनका आया था। और नंबर 1 रहा है वहां ट्रेनिंग में। उनका परिवार की काया ही बदल गई। मुझे हुई गया। उनके गुरु भाई ने मेरे को आज तक कोई कांटेक्ट नहीं किया पर्सनली, नहीं कोई फोन वगैरह किया। मैंने उनकी पोस्ट देखी तो खुशी हुई कि बच्चा है वो लेफ्टिनेंट बन गया है। और मैंने उनका वो पूरा पढ़ा तो उसमें कहीं गुरुदेव का कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। तो मैं दुखी हो गया गुरु भाई। मैंने सोचा यार इसकी जिंदगी बदलनी शुरू की और इसमें गुरुदेव का आशीर्वाद के रूप में उनका गुरुदेव शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने वो उनको कमेंट नहीं किया, मैंने खाली टेस्टिंग के लिए लिखा कि जय गुरुदेव। तो मैं देखता हूँ वो क्या इसका उत्तर देता है। अगर वो कर रहा है अभी भी गुरु को फॉलो कर रहा है और उनको मानता है सब कुछ, तो वो दबाव है वो अलग तरीके से देगा। लेकिन उनका जो दबाव आया वो उससे बहुत निराशा हुई गुरु भाई। उन्होंने सिर्फ लाइक किया, जय गुरुदेव भी नहीं बोला। तो अब 2-3 दिन से वो बार बार सीन आ रहा है। एक दिन तो ध्यान में भी आया कि उनकी वो तस्वीर दिख रही है, वो दोनों पति पत्नी उनके स्टाफ के ऐसे लगा रहे हैं। लेकिन मैं गुरुदेव से बार बार ये कहूँ, गुरुदेव है कैसा शिष्य है, एक आभार शब्द आपके प्रति इन्होंने इस पोस्ट में नहीं डाला। तो 3 दिन से 4 दिन से मन है वो भारी है। वो गुरुदेव ने उसकी परिवार की काया बदल दी और उनके प्रति एक शब्द नहीं है। और मेरे कमेंट जय गुरुदेव का खाली लाइक किया, वो मैंने इसलिए लिखा कि ये क्या उत्तर देता है इसका। तो उन्होंने, मैंने समझ में आ गया कि वो एक गुरु भाई सब भूल चुका है ऐसा है। लेकिन गुरु भाई चमत्कारिक रूप से उनके परिवार की गुरुदेव ने जिंदगी बदल दी एकदम। अगर वो ये हालत रहती ना तो मेडिकल में मैं मानता हूं कि वो 3-4 महीने से ज्यादा जीवित रहने वाला नहीं था। बिल्कुल सही। तो कई बार गुरु भाई भाव नहीं था गुरु भाई। जी जी। अब उनके जो मोहल्ले में जहाँ मकान यही शहर में है, लेकिन वो कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। भी उन्होंने कुछ गुरुदेव के बारे में बताया तो कभी गुरु भाई के नाते ही मिलने, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो भूल चुके हैं शायद गुरु भाई। मैं पूछूंगा जरूर, वो यहीं रहते हैं, पता करता हूँ, कॉलोनी में जाऊंगा जरूर वहां। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु जिसने आपकी परिवार की जिंदगी बदल दी, आप तो पूरे लास्ट मुहाने पर पहुंच चुके थे, आपको डिलीट हो रहा था एक एक शब्द जो वर्तमान में बोला जा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही थी। तो अनुमान तो यही है, डॉक्टर तो यही कहेगा कि 5-4 महीने से ज्यादा ये जीवित रहने वाला नहीं है। तो कई बार गुरु भाई इस तरह से दुखी होता हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी उसकी तरक्की से कोई जलन नहीं है, बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन बहुत घोर निराशा है कि आपका आशीर्वाद स्वरूप एक शब्द भी वहां उस पोस्ट में नहीं था। ऐसा हो जाता है कई बार गुरु भाई, बहुत लोगों के साथ होता है। और फिर जब दोबारा से गाड़ी यू टर्न मारती है तो उनको गुरुजी याद आते हैं, है ना। अपने को याद दिलाने की जरूरत नहीं, उनकी गाड़ी यू टर्न मारेगी, अपने आप याद कर लेंगे गुरुदेव को, क्योंकि मैंने अब गुरु भाई बड़ा भारी मन हुआ। 2-3 दिन से बार बार ये सामने आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान है, गुरुदेव ने ऐसा किया। वो अपने परिवार की सफलता के बारे में गुरुदेव का एक शब्द भी नहीं जोड़ा। भी मेरे गुरुदेव की कृपा से ये हुआ, इतने में मैं खुश हो जाता। लेकिन बड़ी निराशा हुई इस उन्नति में, एक गुरुदेव के बारे में एक शब्द नहीं था। गुरुदेव ने एक बात कही है, उसको याद रखने की जरूरत है। अपन तो अब इस फील्ड में आ गए तो ये बातें याद रखना जरूरी भी है। गुरुदेव ने कहा है कि इस काम में जो भी घाटा नफा है सब मेरे गुरु का है ना। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, नफा नुकसान सब गुरुदेव का है, अपना इसमें कुछ नहीं। तो जो घाटा हो वो गुरु जी का, जो नफा हो वो गुरु जी का। हानि लाभ से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म योग किए चले तो काम चलता रहेगा। और बहुत अच्छी अनुभूतियां गुरु भाई,
और आज का दिन तय था। जी गुरु भाई, है मेरे 2-3 दिन से लग रहा था गुरु भाई कि इसके बारे में शेयर जरूर करूंगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, गुरुदेव दयालु हैं। मैं कह रहा हूँ सारा कुछ तय है, पहले से तय। नहीं गुरु भाई, जो जीवन हम जी रहे हैं वो मेरे हिसाब से हम ऑलरेडी जी चुके हैं। अपन तो रिप्ले में जी रहे हैं। इसमें रत्ती भर भी हेर फेर संभव नहीं है। जी गुरु, अब तो सिर्फ ये रिप्ले में आनंद लो। आप आनंद ऑलरेडी ले चुके हैं, अमर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब तो सिर्फ रिप्ले में चल रहा है जो कुछ चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत आभार गुरु भाई आपका। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अब इन कष्टों का अभाव करने के लिए आपको बस वही मंत्र जपना है जो गुरुदेव ने दिया है। इन्हीं के चरणों में बैठे। यही सबसे बड़े न्यायकर्ता हैं, न्यायाधीश हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और कृपालु भगवान है। इन्होंने जो अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर की है उसका कोई पारावार नहीं और कोई शब्द भी नहीं है इस कृपा का बखान करने के लिए। बस हम सब नतमस्तक हैं गुरुदेव के चरणों में। और असली विश्व योग दिवस आज हम इसी तरह से मना रहे हैं। यह एपिसोड भी गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा।